वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर फिशा। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम आए हैं मैथ्स के साथ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैथ्स करा दो मैथ्स करा दो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी बट स्टिल अभी जैसे मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने वीडियो बनानी मैथ्स की स्टार्ट कर दी। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज आपका होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो आपके पर मतलब यानी कि प्रत्येक और सेंट मतलब कि उसके जो नीचे है वो 100 है। ठीक है, ये हर चीज़ का बेस है आपका बेस। तो हम इस सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कुछ आपके लिए छोड़ूंगी। ठीक है, ऐसे कर करके हम मैथ्स की काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। आई थिंक हम सारे को मेन चैप्टर कर लेंगे तो आई थिंक ये होंगे 15 से 12, 12 से 15 के बीच में। तो दो वीडियो सबके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर है आपका 17/3 और उसमें फ्रैक्शन जो आपका ऐड होता है 5, 2 और 3। इसको मैंने किया, ये आपका 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस में 2 बाय में 3। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जिसको बिल्कुल नहीं आता बेसिक उसके लिए बता रही हूँ, बाकी आप सबको पता है। ये आपका 3 5 ज़ा 15 बचा 2। तो हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, यहाँ पे 5 से गया तो 5, फिर ऊपर 2 जो भी आपका रिमाइंडर आता है वो, और बाद नीचे जो जिससे आप डिवाइड करते हो, ये डिविडेंट वाला। ठीक है, फिर ये सेम ऐसे देखो, 9 प्लस में 3 41। इनको हम अलग लिख सकते हैं। इसको ऐसे करा, ये भी सेम है आपका है 5 8 और ये देखो 5 8 और 11। तो हम नॉर्मली क्या सॉल्व करते थे, मान लो इसको पूरा इसमें करना होता तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते थे 15। ठीक है, और 11 5 जो 55, 55 प्लस में हम 8 लिखते थे तो हमारा यहाँ पे 63 आता था। तो सेम हम इसको इसी तरीके से करेंगे। देखो जैसे इसमें करके भी दिखा रखा है, 11 को डिवाइड किया है 63 से, फिर 55 से, फिर ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिवीज़र। तो ये हमारा देखिए, जैसे इसको हमने लिख दिया 5 8 और ब्लैक से नहीं, कलर चेंज करते हैं तो समझ ही नहीं आएगा वरना। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आ गया 13 16/5। देखो 13 हमने अलग किया, अब हम हमारा क्या बचा 16/5। तो मैंने सेम ऐसे किया, 5 3 ज़ा 15 हो गया, हिंदी में बोलो तो 5 3 15, 1/5। तो क्या किया हमने यहाँ पे 13 और 3 16, ये हमारे मेन होते थे, इनको हम ऐड कर देते हैं जैसे ऊपर हमने पढ़ा, और ये हमारा अलग रहता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है जो हमारा है ये कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा होगा तो एक वैल्यू और चली जाएगी। मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और 9 और आपका यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे 8 ले लो। तो ये सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे रिमाइंडर इतना बड़ा नहीं जाएगा ना, रिमाइंडर 8 से छोटा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, सेम इसको हमने सॉल्व किया। ये आप कॉपी पेन लेके बैठेगा ताकि साथ साथ सॉल्व करते जाएँ। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ही हमने इसमें किया। फिर आपका और नीचे देखो सेम, ये क्वेश्चंस मैं करा नहीं रही हूँ, इसमें से सिर्फ मैं एक कराऊंगी, बाकी यहाँ तक आपको सारे खुद करने हैं। देखो 16 14/4, हमें क्या करना है 14/4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 66 को मैंने अलग रख दिया और 14 को मैंने सॉल्व किया सेम वैसे ही। और ये तो छोटे टेबल है तो आप खुद ही कर सकते हो। 4 3 ज़ा 12 बचा 2। तो मैंने क्या कहा, ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा और डिवीज़र आपका नीचे आ जाएगा। तो क्या किया फिर हमने इसमें 6 और जो 3 होता है उसको कर दिया ऐड, और ये होता है 1 और 2, ये हमारा ऐड हो गया सेम। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं, ये आपका सिंप्लीफिकेशन में आप काम आता है। ठीक है, यहाँ इतना आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। ये देखो, अब मुझे बताओ 1/5 कितना होता है? 20%। कैसे होता है? एक ये ले, एक तो 4 हो गए, अरे ये तो 6 टुकड़े बन जाएंगे। चलो इसको 1/4 से याद करो। देखो 1 2 3 4, तो क्या 25% है सीधा सीधा। किसी चीज़ का 1/4 है वो 25% है ना, 25 ये 25 ये फिर 25 ये और फिर 25 ये, तो ये आपका 25% हो जाएगा। अगर कोई चीज़ सिंपल उसके 5 करने हैं आपको, ये और आपका ये, ठीक है, ये 4 हो गए और एक और मान लो, मतलब इक्वल करना है ये। तो 1 2 3 4 5, तुम कहोगे 1/5 हिस्सा है तो 100 से करेंगे तो 20%। तो ये तो बहुत कॉमन वैल्यू है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हें अच्छे से आती होगी। फिर 1/6, आप कहोगे अच्छा यार ये तो मुश्किल से लग रहा है। नहीं, इसको कैसे याद करना है, जैसे तुम्हें ये वाली वैल्यू दिखे, वो पेपर में तुम्हें देगा कि ये जो एक है ना, एक की सैलरी है, इनकम है, वो इतनी ज़्यादा है दूसरे से, तो तुम इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होगे, इसलिए मैंने करवाया 1/6 लिख दोगे सीधा। 1/6 यानी कि पहले की अगर 6 है तो दूसरे की 7 होगी, ख़त्म बात। 1/8 12.5 होता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी फ्रैक्शंस भी होते हैं, ये जो सबसे कॉमन है मैंने ऊपर लिखे, आप देखो ये तुम्हें याद करना है, याद करके ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी वो कर रही हूँ।
ठीक है, स्क्रीनशॉट करके, ज़्यादा नहीं बताऊँगी कौन कौन से तुम्हें याद करना है। ये याद है, 1/33 याद है, 1/3 हिस्सा 33.5 होता है, 33 1/3, 25 याद है, 20 याद है, 16 1/6 याद करा दे, जिसमें 6 हो और 3 दूनी 6 ही होता है ना, तो इसलिए 6। 7 का होता है, ये देखो नीचे 7 आना चाहिए, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14 आना चाहिए, तो 14 दिख जाए तो समझ जाना चुपचाप कि 1/7 है। 12.5 हमें पता है, 1/4 है वो जब हमारा 25% हो सकता है, तो 1/8 12.5 होगा। 9 को याद रखना, नीचे 9 वाले में 9 होता है और 11 वाले में 11 होता है, ये भी आता है कई बार। ठीक है, सीधा बस दे देगा, उसकी सैलरी ना इतनी ज़्यादा दूसरे से, तो तुम तो वहीं बफला जाओगे, अरे भैया ये क्या हो गया। ठीक है, 1/8 था वो 12.5 था, है ना, देखो 1/8 12.5 था, तो 1/12 जो होगा 8 1/3 होगा। 13 मत करो, ये करना है तो कर लो, ये इतना वो नहीं आता, इतना डिफिकल्ट अपने में नहीं आता। हाँ ये कर लो 1/15। ठीक है, उसमें क्या था, 6 जो 6 वाला था उसमें 16 था, इसमें क्या 15 वाले में 6, ये देखो ये 3 दूनी 6 और 6 6, कुछ भी इसको कैसे भी याद करो, बस ये ध्यान रखो कि अच्छा 6 भी है और ये बाद में ऐड हो जाएगा तो ये 15 बन जाएगा। 16 का भी ठीक ठीक है, इनके भी इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो 20 का पता है आपको, ठीक है, 25 का पता है आपको, 30 का पता है आपको, ये देखो 3 3 और 1। ठीक है, 40 और 50 का और देख लो, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका आ जाते हैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 का परसेंटेज। अगर आपको मैं यूँ कहूँ कि नहीं याद हो रहा तो कैसे करोगे भाई, पेपर में सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो ये वाला ले लो, 1/40। ठीक है, किसका ये, किसकी परसेंटेज है, ये है आपका 3 इंटू क्या बोलते हैं आपका 3 त्या 9 10/3 है ना, 10/3 है। और हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 100, तो 1 0 से 1 0 गई, तो आपका 1 बटे जो है आपका 3 आ गया। और उसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 के लिए 10 बचा ना, नीचे 100 था। इसको फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो चुपचाप नीचे 100 लगा देंगे। जैसे देखो इसका हमने क्या किया, नीचे 100 लगाया तो 0 से 0 कट गई, 1/30 बच गया, ये हमारा 1/30 था। अब तुमको नहीं मैडम 1/30 को ना दोबारा इसमें बदलो, तो ऊपर फिर 100 लगा देंगे। कैसे भाई, 1 0 से 1 0 गई, 3 3 9, एक रिमाइंडर और 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1/5 है उसकी वैल्यू 20 है, तुम्हें अच्छे से पता है, 1/5 20 20 20। अब 5 नीचे कहीं भी आ जाए तुम्हें 1/5 ही यूज़ करना है, मतलब 1/5 1/4 1/11। कैसे, मान लो मैंने तुम्हें बोला 4/5, तो तुम कहोगे जी 1/5 का हमें 20% पता है ना, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80%। ठीक है, 1/5 20% मैं क्यों करा रही हूँ, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका एक्सपेंडिचर में हर जगह आएगा। अभी देखो हम इसके आगे एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करना है ये समझ में आ गया। फिर 1/4 जो है 25% है, तो 3/4 75% है। 1/11 जो है वो आपका 9:1 11 है, मैंने बताया था नीचे 11 होगा तो 1/11 का है, और नीचे 9 होगा और यहाँ पे 11 होगा तो आपका 1/9 का है। 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7/11 की वैल्यू क्या होगी 63, 7/11। अच्छा ऐसे में उलझा रखा हो तुम्हें, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन 1% ट्रिक बता रही हो। अगर यहाँ पे 63 देख लो, अरे भैया ये तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तो तुम ये देखो किससे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किसी से तो हो रहा है ना, तो आपको पता है 7 से होगा या 9 से होगा, तो आपको पता है जब नीचे 11 होता है ना तो 1/11 का होता है, और नीचे 9 होता है तो 1/9 का होता है, तो सीधा देख लेंगे किससे मल्टीप्लाई हुआ है। चलो जी क्वेश्चंस पे आ जाओ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं। बेसिक से लेके चल रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ कॉपी पेन रखना है। देखो ये क्वेश्चन कट गया है, मैंने जानबूझ के, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें जो मुझे पेपर में दिखे सारे, मैंने सिर्फ वही अड़ाया है। देखो 16% है, तो जहाँ तक उसने बोला कि 16% बढ़ गया है, बढ़ गया तो ठीक है भैया 16% जी, मैडम ने कहा था परसेंट की बात आए और फ्रैक्शन में बदलना तो नीचे 100 लगा दो, 4 चौक 16, 4 को करेंगे तो 25। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया कोई नंबर था 25, वो 4 बड़ा है, उसने बोला वो 16% इंक्रीज हुआ है, नया नंबर उठाया, तुमने जिस 25 प्लस में 4 बन गया 29, और नंबर ये दे रखा है कि बढ़ के ये नंबर आए, तो यूनिटरी मेथड पता है कि अगर इतना बड़ा है, हर चीज़ में जो भी बढ़ेगा उसके हम रेशियो और वैल्यू से हम खेलना है हमें, तो उसको डिवाइड करा हमने। ठीक है, टोटल 25 यूनिट है ना, और कितना बड़ा है 29, तो 29 नीचे और 25 आ गए, क्यों 25 निकालना है उसका हमें, इसलिए 25 यहाँ पे रखा 1605। ठीक है, आ जाओ जी, अब देखते हैं ध्यान से, इसका क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, ये यही होगा जहाँ तक है। अब आगे देखो, अब आएगा मजा, अब कहोगे अरे मैडम ये क्या आ गया। देखो अब सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया गया हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है चुपचाप लिख दो, उसके बाद सॉल्व करो। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40, ठीक है, एक नंबर जो है ना 40 अक्षर से बड़ा है, परसेंटेज से नहीं, वो ना अपने आप का 125 हो गया, चाहे कुछ भी था वो 125% होगा अपने आप का, तो नंबर क्या। अब सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा था, परसेंटेज,
125 का होता है जी 5/4। कैसे होता है जी, आपने बोलता फ्रैक्शन काटोगे तो नीचे 100 लगा दोगे, ठीक है जी, 25 पंचे और 25 चौका हो गया। तो हमें इतना समझ में आ गया कि भैया जो पहला नंबर था ना 125 बढ़ा, तो पहला नंबर तो 4 होगा, अब 5 होगा। इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो कितना बढ़ा जी, 4 पे 5 हुआ, 1 बढ़ा। अब उसने खुद 1 की वैल्यू ही दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है 40 बढ़ा, ये तो हुआ 40 बढ़ा। 1 की वैल्यू 40 है, तो उसने बोला नंबर क्या था, और नंबर क्या है भैया, नंबर 4 था हमारा ओरिजिनल नंबर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 40 से मल्टीप्लाई 160। अगर वो कहता बड़ा हुआ नंबर बताओ, तो क्या करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या आ जाता, ये 200 आ जाता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो एक नंबर को बढ़ाया 216, अरे भैया ठीक है 140 हुआ, हमें परसेंटेज बताओ, हमें उससे खेलना है। 40, 140 हुआ, 140 को 100 से डिवाइड करा, 0 से 0 गई, और ये आपका 2 पंजे और 2 सत्ते। अब समझ में आ गया, कोई नंबर 5 से 7 हुआ है, चलो जी 5 से 7 कर दिया। उसने बोला कितना बड़ा है, 2 यूनिट की वैल्यू 216 है, 1 यूनिट की 108 है, 108 आ गया। अब चाहे वो पुराना पूछे चाहे नया पूछे, पुराना पूछता तो 5 से कर दिया, पुराने पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 108 को। तो इसको भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है तुम्हें, तुमने देख लिया 108 को 5 से, है ना। तो अब तुमने बोला इसको करेंगे 8 पंजे 40, लास्ट में आएगी 0। अब देखो 0 दिख रही है, कहीं 0 दिख रही है, 0 दिख रही है, हाँ 0 इन दोनों में, तो हमें दोनों सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 4 बचा, फिर ये इसकी 5 से 0 की 0, और फिर बचा आपका 4, तो आपका 540 आ जाएगा। इसको भी पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो जी ऊपर चले, इसको थोड़ा छोटा कर दे हैं, एक तो मेरा एक कर्सर पता नहीं कहाँ है। इतना क्लियर हुआ होगा आई थिंक। आ जाओ जी फोर्थ पे, एक नंबर को इंक्रीज कर दिया 424 से, वो खुद का 115 हो गया। चलो भाई 115 पे आ जाओ, 115 का 20/23, कोई नंबर 20 से 23 हुआ, 3 यूनिट हुई, कितना बढ़ा 24 बढ़ा, 1 यूनिट से 8 बढ़ा, तो 20 यूनिट का 116 बढ़ा, 160। क्लियर। ये क्वेश्चन सब मैं और नहीं करा रही हूँ, ये देखो सेम 16 2/3। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मैडम, 3 दूनी 6 होता है, और 6 है तो इसकी पहचान है 1/6 है, खत्म। उसने बोला खुद से ऐड करोगे ना, एक नंबर इज एडेड, उसने खुद से ऐड किया, उसका रिजल्ट इतना हो गया। अरे भैया डरावना नंबर, क्या डरावना नंबर, ओरिजिनल नंबर निकाला है ना, खत्म बात। आ जाओ 1/6, है ना। कोई यूनिट उसने कहा अपने आप का उतना हो गया, तो 6 पहले था, अब क्या हो गया 7 हो गया, इंक्रीज हुआ ना इतना, इंक्रीज ये प्लस वाला होता है हमेशा, ये हमारी बेस वैल्यू होती है। ये अभी तुम्हें प्रॉफिट लॉस कराऊंगी, उसमें ध्यान रखना इसका। बेस वैल्यू 7 थी, कितना हो गया इतना, 7 से डिवाइड किया 708, 1 यूनिट आ गया। अब उसने बोला बेस बताओ भैया, बेस पहले संख्या बताई ना, तो संख्या पहले ओरिजिनल 6 थी, ओरिजिनल नंबर 6 था, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ये नंबर था, ये घट गया अपनी वैल्यू से, ठीक है घट गया, अब घटा दो, पहले तो जोड़ रहे थे ना। देखो 16 2/3 जी मैडम 1/6 हो गया, 1/15 सॉरी, ये वाला वो हो गया ना, 1 जब नीचे 6 आता है तो 6 आता है। ये आपको मैंने क्या कहा था, 3 और 2 6 और 1 6, तो ये 1/15 होता है। तो 15 से उसने बोला घट गई है, तो 14 हो गई, 14 का ये आ गया। सॉल्व करेंगे आपका 1 यूनिट का, और फिर 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1/9, अरे मैडम नीचे जो होगा ना वही होगा, था 1/9। उसने बोला नंबर जो है ना एडेड विद इट सेल्फ, हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ, फिर तुम कहोगे हिंदी वालों को नहीं बताती। किसी संख्या को उसकी 11 1/, और ये कॉपी पेन लेके करना है, कहीं तुम पिटो मुझसे, तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ मैं। अगर तुम्हारी कॉपी मुझे पूरी नहीं मिली ना, हड्डियाँ तोड़ूंगी। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन साथ लेके चलो। 11 1/9% में जोड़ने पे 900 प्राप्त होता है, 900। कैसे भैया, ठीक है 1/9 तो समझ में आ गया, क्या जोड़ा ऊपर वाला 1, ये देखो सेम। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, 8 तरह 7th 8th इसी का है मेरे ख्याल से। हाँ ये क्या होगा, 99/100/9 ही होना चाहिए था, 100 परसेंटेज है, नीचे लगा देंगे। हाँ ये तो ठीक है, क्वेश्चन अलग था, अरे वो किसी और का क्वेश्चन आंसर है, ये ध्यान रखना। ये तुम खुद सॉल्व करोगे, ठीक है सॉल्व, और इसका आंसर कमेंट कर देना। मैंने क्या किया है, जो मेन क्वेश्चन आते हैं वही है, क्योंकि ये तो ऐसे 70-80 पेज की पीडीएफ थी, इतने तो मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं करा सकती। हाँ ये अलग टाइप है, ठीक है, ये किसी और का है, इसको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ जी, उसका आंसर बताना ज़रूर, ठीक है। और कुछ ही अच्छे बच्चे वही लिखते हैं आंसर, तुम लोग लिखते भी नहीं हो। अब देखो उसने बोला 0.01 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 01, मतलब 0.01 है, किस वो कितना है। अब देखो ऑफ जहाँ तुम्हें दे दे, यहाँ तुम्हें फंसाएगा ऑफ में, तुम कहोगे जी समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। 0.1 हिंदी में पढ़ो, का कितना प्रतिशत इतना है, कितना, ये बेस है ना, इसका कितना परसेंट कितना है। तो इसको चुपचाप ऑफ वाले को या तो इंग्लिश में याद कर लो या हिंदी में कर लो। का पूछे तो 0.1 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 0.01, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो। देखो आपको मैंने समझा रखा है, ये एक है तो इसका एक पॉइंट से पॉइंट कटता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कट गया जी, ये आ गया इधर आ गया, ठीक है। और अब क्या है, एक एक है और 100 है, तो यानी कि इसका जो होगा एक नीचे ये आ जाएगा, इससे ये कटेगा तो 10 हो गया, खत्म। और ना तो ऐसे कर लिया करो,
ये इसका नीचे दो, एक पॉइंट का एक और जीरो जीरो, अब जीरो हटा दो, हो गए सॉल्व। और यहाँ पे ऑफ क्या रखा है, तो आपका क्या बोलते हैं 0.1 है, इसका पॉइंट जाएगा ऊपर, ये एक और जीरो, 100 आपका चल ही रहा है। अब इस 100 से हमने 100 को काट दिया, खत्म बात। ठीक है, आज सैलरी पे आ जाओ, देखो तुम्हें सैलरी की बहुत ज़रूरत है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो नीता की सैलरी 25% ज़्यादा है पपैया की सैलरी से। ओके, नीता की सैलरी पपैया की सैलरी, नीता की ज़्यादा है ना, तो 25% की वैल्यू बताओ जल्दी से। 1/4, मैडम ने बताया था 25 है, नीचे 100 कर देंगे, वैसे तो 25 हिस्सा हमें पता है 1/4 होता है। अब नीता की कितनी है, उसने बोला नीता की सैलरी से ज़्यादा है, तो नीता की बना दो तुम जी 4, पपैया की बना, नीता की 5 और पपैया की 4। कैसे, नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, पपैया का वेतन ये है, नीता का वेतन ये है, हिंदी पढ़ लो। ठीक है, और उसके बाद पपैया का वेतन कितना प्रतिशत कम है, किससे, उससे, किससे किससे, नीता के वेतन से कम है। तो नीता का वेतन जो क्या हुआ, बेस बनाना है नीता का वेतन, जिससे पूछा जाए बेस बना दो। ये आ गया नीता का वेतन जी, 5 वेतन नीता का है, पपैया का 1 है। आपको पता है 1/5 20%, हमें ज़रूरत ही नहीं है छेड़ने की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरवल है 3 घंटे 40 मिनट का, वो क्या है, गलत एस्टिमेट कर लिया उसको, 3 घंटे 45 मिनट 5 मिनट का, तो एरर कितना है, माइनस करो भैया कितना हो जाएगा। 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल गलती से 3 घंटे 45.5। अब तुम्हें बेस तो समझ में आ गया कि कितना फालतू लिया, बेस किसको लेंगे, कैलकुलेटिव है, ऊपर चुपचाप सॉल्व कर लेना इसको। देखो 220 मिनट 225.5, 5.5 मिनट है कितने पे, बेस तो यही है ना, बेस ध्यान रखना है। आता तुम्हें सब है, कंफ्यूज हो जाते हो तुम पेपर में, वो होता क्या होता है, वो बलबला जाते हो, नहीं नहीं, अरे वो जो भी है अकड़म बगड़म। चलो, सेम डिफरेंस जो है 2 नंबर का, वो 15% है उसके सम के। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, खत्म बात। आ जाओ भैया, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में 15/100, या ये स्टेटमेंट होते तुम्हारा क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। कैसे होएगा जी बताओ, नहीं समझ में हमें तो। क्या है, दो संख्याओं का अंतर लिख लो भैया, दो संख्या का अंतर लिख लिया, ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, तुम्हारी मर्जी, एक्स को तो आजकल छोड़ ही दो तुम, पेपर आ रखा है तुम्हारा। ठीक है, रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द एक्स, अब ये, अब तुम्हें पता है ए, तुम्हें कॉमन सेंस है, ए और बी बड़ा होगा ना, कोई भी मान लो 10 और 5 है, तो 5 माइनस होगा और ये 15 होगा, एक एग्जाम्पल। तो उसने लिख दिया 15%, लिख दिया जी 15%, 15/100। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, 5 दिए 15 20, और इतना कितना दे रखा है इनकी वैल्यू 15%, ये 15% की वैल्यू ये है। अब आ जाओ सॉल्व कर दो, ये ऊपर 20 था यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ तक ये स्टेप मैंने करा है 20, तो ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बात तो तुम्हें पता ही है, 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 20A 20B 3A 3B, सॉल्व किया, ये आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व तुम खुद करोगे ये वाला, कि P जो है 6 गुना ज़्यादा है Q से, और परसेंटेज में जो Q है वो कम है इतना। तो अब देखो, अब तुम होगी जी बड़ा और समझ में छोटा, समझ में नहीं आया ना, क्या पूछा इसने, अब प्रतिशत पूछा। चलो पहले तो एक चीज़ समझ में आ गई, क्यू पी से कितना, जो क्यू है वो पी से कितना प्रतिशत छोटा है, किससे छोटा है, पी से। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, बेस किस में लेना है भैया हमें, पी वाला। तो देखो उसने 6 गुना है, पी 6 गुना है ना, तो ठीक है, पी को 6 गुना कर दिए, 1 गुना होगा कितनी वैल्यू 5, किस पे, बेस पे, पी पे। तो 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 1/3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाना हो तो ये देख लिया करो, देखो सीधी बात है, 5/6 ऐसा फ्रैक्शन है कि आपका टोटल में नहीं जाएगा, तो इसको तो काट दो। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज रहोगे तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ कि 3 और 3 बेस है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा। तो 83 कितनी वैल्यू है, 83 कितनी है ज़्यादा, तो 83 के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, देखो अभी वैल्यू अगर हम कर रहे हैं तो 100 से बहुत ज़्यादा दूर है ना। 5/6 हिस्से का मतलब समझ रहे हो तुम, ये 6 हिस्से, ये वाले, इसमें से तुम कह रहे हो कि जी 5 वाला हिस्सा जो इतना सारा हिस्सा ना, वो बस 63 है, नहीं 63 तो 50 के आसपास होगा ना, तो इससे थोड़ा बहुत आपका एस्टिमेट तरीके से भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन खुद करोगे, इसका आंसर निकालोगे। कलर चेंज कर लेते हो, फिर तुम बाद में बोलोगे जी बताया नहीं था आपने। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखने कमेंट में। अगर तुम्हारे आंसर नहीं आया ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैथ नहीं कराऊंगी, तुम अपना पेपर में रोते रहना बैठ के। और ये मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, अगर मैथ ढंग से मैंने करा दिया, 2-2 वीडियो एक एक दिन की, ठीक है, मैं 25 के बाद पूरी तरह फ्री हूँ, फिर मैं तुम्हें ही देखूंगी तुम कितना पढ़ने वाले हो। अभी तुम मुझे बोलो ना मैथ की वीडियो लाते, टाइम देखो नीचे, 5:30 बजे उठी थी मैं तुम्हारे चक्कर में, बीमार होके भी। आ जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, बट समथिंग रिलेटेड टू, कि इतनी टोटल पॉपुलेशन है, उसका इतना % मेल है। एक चीज़ समझ में आ गई, टोटल, हाँ बेस मैंने कहा था, बेस हमेशा टोटल होता है, बेस। तो इतना समझ में आ गया कि मेल टोटल 9 है, तो मेल 4 होंगे और फीमेल 5 होगी। अब उसने बोला कि 2 जो है ना शादी हो गई इसकी, 2 की शादी हो गई, ठीक है भैया कर दी, मैरिड 2 इसके फीमेल से हो गई, फीमेल से ही होगी शादी, तो कॉमन सेंस। परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, अब मैरिड कौन है, 4 जो मेल है, ठीक है, उसका बटे 9%, ये टोटल मैरिड है।
इतना परसेंटेज, ठीक है। सॉल्विंग में कैसे करना है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है आपको। ये जो 4 है ये, और इसको पूरा ऐसे क्या करते हैं हम, 400 बना दिया, 400 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था कि 4 को अलग कर दो और 100 को 9 से करोगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैरिड फीमेल है, 2 ही बचे हैं ना फीमेल, तो 2/5 अब अपने में से ही तो करेंगे। अब मान के चलो तुम 100 फीमेल हो और मैं कह रही हूँ जी बस आपकी ना 20 पढ़ रही है, तो तुम जो जितने लड़के पढ़ रहे हो उससे थोड़ी कंपेयर करेंगे, फीमेल से करेंगे। तो 100 बटे में मान लो एग्जाम्पल ले रही हो हमारी 500 है, तो उसको हम करेंगे जी भैया 1/5 ऐसा। क्लियर। चलो जी, आपके लिए मैंने एक्सपेंडिचर सारे क्वेश्चन इसी में डाले हैं। अब ध्यान से सुनना, बेस बताऊंगी, कलर बदल लेती हूँ और बाकी करोगे सारे खुद। इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें करें, परसेंट तुम्हें प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। देखो, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ इनकम। चलो भैया 100 रुपये थे हमारे पास, 100 में से ये देखो 100 रुपये टोटल थे। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इनकम क्या होती है, मेरा पैसा क्या है, जितना मैं खर्चा करूँगी उसमें जितनी मेरी सेविंग करूँगी। ये तो मैं करती नहीं, सेविंग तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा खर्चा मान लो, सेविंग को 0 कर दो। फिर चलो आ जाओ इनकम 100, उसने बोला एक्सपेंडिचर जो है 60 है, कर दिया जी। अब और सीधी बात है, सेविंग 40, कॉमन सेंस है ये। अब मैं खर्चा घटाऊंगी, कैसे बढ़ाऊंगी भैया, शॉपिंग करनी है मुझे, जिस महीने में शॉपिंग करनी है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिस महीने में शॉपिंग नहीं करनी है उसमें जो है सेविंग बढ़ेगी। अपने आप कुछ नहीं करना, जो बोला लिख दो, इसमें से एक चीज़ देंगे तुम्हें, या तो एक्सपेंडिचर या सेविंग, लिख दिया। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आई माइनस में माइनस की प्लस लिख लो तुम। इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये याद करो। तुम्हारे जितने भी पैसे तुम कमाते हो, ट्यूशन से कमाते हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो, जितना खर्चा है उसमें सेविंग तो ऐड करोगे ना। या फिर अगर खर्चा माइनस कर दोगे तो सेविंग कर दोगे। तो मान लो सेविंग दी हो तो इसको इधर कर लेना, जो भी पूछा हो उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये याद रखना, IES तो हम नहीं बन सकते, पर IES तो बन ही लेंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, उम्र भी हो गई है, क्या ही करेंगे, नौकरी ले ले फिर देखेंगे IES को। चलो 100 75 25, ठीक है। अब 20% ऐड करना है इसमें, 20%। उसने क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, कर दिया भैया, खर्चा कर दिया पहले उसमें। उसने बोला फिर उसकी 20% ना बढ़ गई। अब देखो तुम्हें पता 100 का 20% सीधा 120 होगा, तो उसने बोला खर्चा भी बढ़ेगा भैया, तो 10% इसका बढ़ेगा। कैसे, अब आपको बताने एक चीज रखे, 75 है ना और 10% निकालना है, तो चुपचाप इसको पॉइंट नीचे 10 लिख दो। ये देखो 7.5 इसका 10% है, 20 कहूंगी तो क्या करोगे, एक परसेंट जो है तुम्हें 1% निकालना आता है ना। 1% कैसे निकालेंगे, देखो आपने बोला था जी ये होगा जी ये, ठीक है। किसी का भी 1%, लेकिन अब तुम्हें 10 मैंने निकालना सिखा दिया, अब तुम 20 30 कुछ भी निकाल सकते हो। मैं बोलूँ 20 है तो क्या करोगे, एक यूनिट निकालोगे 10 की, 7/5 जो है 10% है, 20 होगा तो इसका उल्टा होगा, मतलब 15 हो गया, 7 दूनी 14 और एक पॉइंट का 15, तो 10% बढ़ा दिया। किसी का भी जो होता है वो 10% उस वैल्यू का जो बीच में एक पॉइंट लगा दिया अगर वो होता है 82.5। अब सैलरी कितनी होगी, इतनी होगी। सेविंग, तो उसने बोला सेविंग जो है कितना चेंज हुआ है, तो देखो पहले 25 थी, अब इतनी होगी, कितनी बड़ी है भैया 12.5 बटे में 25 करा, पॉइंट्स ये जो ये वाला पॉइंट है 0 नीचे ले आए, ये 125 और 250, 2 से 50, बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हुई तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगी। वो कौन है, कहता है ना उसमें लाइव क्लास में मैडम हड्डियाँ तोड़ देगी। चलो जी, अब आंसर नहीं देखते, सीधा यूँ देखोगे क्या पूछा। एक आदमी ने इतने रुपए खर्च कर दिए अपनी इतनी इनकम में से, चलो भैया इतने खर्च कर दिए तो जितने बचे सेविंग, चुपचाप से प्लस माइनस खेल लो अपनी, या फिर रेशियो से खेलो। उसने बोला एक्सपेंडिचर है, इनकम है, इनकम बढ़ी 19% से और एक्सपेंडिचर बढ़ा 13% से। अब सेविंग का अमाउंट बताओ चेंज होना। देखो ये बेस पहले परसेंटेज में दे रखा था, अब इन्होंने नंबर में दे दिया, कोई बात नहीं हम बना लेंगे। और ये परसेंटेज में, अब एक आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको इसमें बदलो, इसको इसमें। अब क्या है, परसेंटेज से खेलेंगे, ज़्यादा हमें आने नहीं। उसने परसेंट पूछा है ना, रुपये पूछे होते तो हमें ऊपर वाले में खेलना पड़ता, अगर पैसे पूछे होते तो हमें इसमें खेलते हम, लेकिन उसने परसेंटेज पूछी। क्वेश्चन क्या कर दिया, आसान कर दिया। चलो जी, 8500 इनकम थी, एक्सपेंडिचर इतना था, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो बनाया, इसको इससे काटा, ये आपका 3/2 का बना। तो मैंने क्या किया, जब सिंपल वैल्यू होती है तो उसको हमेशा 100 वाले में करो ताकि परसेंटेज निकालना ईजी हो। तो इसको क्या कर दिया 100, ठीक है, मान लिया। अब उसने बोला 19% किसी चीज़ का, कैसे 19, जब 100 का 100 का जो 19 होता है वो 19 होता है पॉइंट, 300 है तो 3 गुना कर दिया, उससे 10 357, ठीक है। 200 है आपका, 100 का 13% 13 होता है जब, तो 200 का 13% 13 दूनी 26 होगा। तो तुम्हें ऐसे निकालने नहीं बैठना पेपर में कि 13 इंटू में 100 इंटू में 200, ना जी ना, ऐसे करोगे तुम वहाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारा पेपर सॉल्व। जब तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखना, 10% किसी भी चीज़ का, उसमें सीधा सीधा पॉइंट लगाना है,
ठीक है। ओके, तो उसके बाद तुम क्या करते हो, जब उसको सॉल्व करते हो उस चीज़ को, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो मैं 300 का 10% कहूँ तो तुम कहोगे यहाँ पे पॉइंट लगा था जी 0, ठीक है। अब 9 और निकालना है तो तुम 100 के हिसाब से चलो, 100 को बेस मान लो, हर जगह 100 को बेस मान लो। अब मैं तो कह दूँ इसका तुम निकालो 20%, तुम्हें पता है 100 का 20% 20 होगा, और 30% निकालना होगा किसी भी चीज़ का, मतलब 3 गुना है 100 का, ये भी 3 गुना है, तो 300, और बाकी वैल्यू भी उतनी आएगी, ठीक है। तो ये 19, ये 13, अब 357 से 226 है, तो सेविंग कितनी हो रही है, पहले 100 थी, अब कितनी, 31, 31 बढ़ा कितने पे, 100 पे, बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें प्रकार की। सॉल्व इन्हें खुद करोगे, देखो ये भी सैलरी वाला एक्सपेंडिचर सेविंग, इसको सॉल्व करोगे 11 वाले को सॉल्व, आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। मोटा मोटी ऐड कर देती हूँ, 9,000 रुपये खर्च करता है 13,500 की इनकम से, ये सेम वही, ठीक है, इसको रेशियो में ले लो, 13,500, और ये भी बिल्कुल देखो सेम, 450, 450 दूनी 900, और 450 दिया, इतना आ गया। आ जाओ आगे, देखो ये सॉल्व है, शुगर आ गया, चीनी आ गया, चीनी की खपत बढ़ी घटत बढ़ी, अब आ जाओ चीनी पे। देखो उसने बोला शुगर का प्राइस बढ़ा 16/2/3, अरे मैडम आपने बताया था 3 दूनी 6 होता है, 1/6 वैल्यू, चुपचाप 1/6 लिखेंगे। कंजप्शन जो है ना फैमिली की 20% घट गई। अब सुनो, तुम्हारी मम्मी कहते हैं ना चीनी हो गई है बहुत महंगी, बात सुनो मेरी, चीनी चुपचाप कम कर लो दूध में, केक में, सब में चीनी चीनी, तो कंजप्शन डिक्रीज होगी। चेंज बताओ खर्चे में कितना चेंज आया होगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, पहले तो ये आ जाओ, देखो प्राइस और कंजप्शन उल्टे होते हैं, ठीक है। मान लो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने लिए एग्जांपल लेते हैं, चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट पहले डेयरी मिल्क आती थी 10 रुपये की, 10 रुपये की है ना, 10 रुपये की डेयरी मिल्क आती थी, फटाफट भाग के ले आते थे। अब वो टिंगी सी 10 रुपये वाली, 5 की भी आती थी वैसे तो, 10 रुपये वाली जो रखे वो 20 की हो रखे हैं, तो तुमने क्या किया, चलो भैया पहले 10 रुपये की 2 खा लेते थे, अब 20 की एक ही खा लेंगे, इतनी महंगी हो रखे हैं। तो ये होता है आपका तरीका। प्राइस जो होता है खर्चे का, तो जो होता है मतलब प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और कंजप्शन वो होगी, कम होगी, कंजप्शन समझ गए ना, खपत कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, मूल्य बढ़ेगा। तो ये होता है एक्सपेंडिचर और खर्चा कांस्टेंट रहता है, मतलब सीधी बात है, पैसा बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, समझ में आ गया। ये हो गया, खपत होगी, ये उल्टा कुछ नहीं है, इसको तुम बस यही लिखो, ये आपका प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू में कंजप्शन। वो क्या, आई से याद करे थे ना, IES, ठीक है, IES था वो, तो ये आपका PEC मान लो ऐसे करके, ठीक है। और ना तो PCE मान लो, PCE, ये बस इतना तो याद भी रह जाएगा, इतना रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले। तुम्हें पता है खर्चा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, कंजप्शन उल्टी चलेगी। आ जाओ भैया, चीनी जो है ना भैया 20% बढ़ गया है, ये तुम्हारी मम्मी है, मम्मी को आ रहा है गुस्सा, बात सुनो मेरी, कुछ करते करते हो नहीं, सारा दिन गेम खेलते रहते हो, चुपचाप जाके चीनी ले आओ। तो लाओ मम्मी, 100 रुपये, 100 में नहीं आती बेटा, अब बहुत महंगी हो गई है, कितनी हो गई है, 20% हो गई है। तो क्या बोले, उसने बोला अब ना चीनी की खपत कम कर लो, समझ में, खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, 1 रुपया जितना रसोई का बजट है ना उसी में लाना है तुम्हें सब कुछ। तो चलो ये तुम्हारी मम्मी होगी। अब तुमने बोला चलो, उसने बोला 20% बढ़ गई, तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, 20% होता है हमारा जी 20/100, यानी कि 1/5 हिस्सा। 5 हिस्सा पहले था बेस वैल्यू, अब क्या हो गया जी 6 हो गया, सीधी बात है, ये 5 और ये 6, खत्म बात। अब तुम्हें कंजप्शन रखनी है बराबर, तुम्हारी मम्मी ने कहा फालतू पैसा नहीं दूंगी, तो तुम क्या करोगे, LCM निकालोगे। ये क्या निकाला इसका LCM, क्या निकाला, LCM, ठीक है। LCM निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उसे तुम्हें पता है कि ये जो है ना कुछ वैल्यू इससे रिलेट आएगी, तो इसलिए किया। अब कंजप्शन उल्टी कर दो, ये इधर आ गया, इधर आ गया, पॉइंट है जब खर्चा बढ़ाना ही नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले 5 रुपये थी, अब 1 रुपया बढ़ गया, बेस किस पे, कंजप्शन पे, तो 1/6 इंटू में 16/2/3, ठीक है। अब तुम कहोगे जी 5 नीचे क्यों नहीं लिया, वो क्या है, प्राइस है। अब उसने बोला खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, यानी कि चीनी की खपत कितने परसेंट की कमी की जाए, चीनी के परसेंट में कितने कमी की। अब 6 होगी ना इसके हिसाब से, तो 5 करनी पड़ेगी। अब उसकी मम्मी कह रहे पहले तुम 6 किलो खाते थे, अब देखो 5 रुपये में 6 किलो आती थी, अब 6 किलो जो है तुम पहले खाते थे, अब क्या है तुम बोलोगे 5 किलो खानी है, तो 1 कम हुआ 6 पे। अब तुम्हारी मम्मी ने कम कर लो चीनी को, ये सॉल्व किया, 1/6 का हमें अच्छे से पता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोबारा। अब उसने बोला चीनी का जो शुगर है वो घट गया है, बढ़ गया है, कहाँ घटेगा, और कंजप्शन कितनी है, एक्सपेंडिचर सेम रहे, 1/4 तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया, 1/4 होगा, ये हो जाएगा, ये पहले तुम्हारा प्राइस इतना बड़ा है, ठीक है, 1/4 नहीं सॉरी 4/5 ही होगा ना, हाँ 1/4 होगा, तो ये बेस वैल्यू 4 से 1 बढ़ी है, 4/5। अब समझ में आ गया, मम्मी तो बजट बढ़ाने वाली नहीं है, तो पहले 5 किलो चीनी खाते थे, अब 4 किलो खाओगे, तो तुम्हें समझ में आ गया 1 किलो कम हुई है कितने पे, 5 पे, तो सीधे सीधे क्या करोगे, चलो भैया 1/5 करके इसको सॉल्व कर दोगे, ये 20% आ गया। ओके, देखो अगर इंक्रीज होगा प्राइस में और डिक्रीज होगा तो कंजप्शन सेम रहेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा घटेगा सेम रिस्पेक्ट में। अगर एक्सपेंडिचर को तुम्हें सेम रखना है तो कंजप्शन घटानी पड़ेगी, सीधी सी बात है, घटानी पड़ेगी, मम्मी पैसा नहीं देगी। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ टाइप्स करा रही हूँ तुम्हें,
चिन्नी चिन्नी मैं नहीं घटा रही, तुम घटा लो, कोई ना समझ में आए तो पेज नंबर तो इसमें हाँ है, थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। बस ब्रेड की वाला करवा देते तुम्हें। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से बनता है, तुम्हारे सारे डर यहाँ खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर तुमने क्रिस्टल क्लियर नहीं लिखा, मेरे लिए दिल नहीं बना के भेजा, और या फिर तुमने ये नहीं बताया कि समझ में आया नहीं आया, तो मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और मैं यूँ उतार दूंगी, तुम्हें पार उतार दूंगी। मैथ्स के 20 में से तुम्हारे पे 18 भी सोल्व हो गए ना वहाँ पे, तो सीधा सीधा 54 मार्क्स फ्री के। और ये 54 आधों के आएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे, आधे मैथ्स छोड़ के जाते हैं। तुम्हारा मैथ्स का डर है ना, मैं निकाल रही हूँ, अब चुपचाप लाइक कर दो और कमेंट कर दो। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, अरे मैडम ने बताया 50 मतलब 1/2। हाउ मच परसेंटेज ब्रेड्थ शुड बी रिड्यूस थ्रू एरिया सेम। सेम बात है, मम्मी ने बोला खर्चा बराबर रहना चाहिए, खर्चा नहीं दूंगी दोबारा, जो चीज़ सेम रखनी है उसके उल्टो को कर दो। अब तुमने बताया 1/2, चलो जी 1/2, 2 पहले थी 3 हो गई है ना। ये रेशियो है, ध्यान रखो, ये बेस वैल्यू है और ये ऊपर वाली बढ़ेगी और घटेगी, ये इस चीज़ का ध्यान रखो। प्रॉफिट लॉस में इसमें बहुत मजा आने वाला है। 2 3 थी, अब तुम्हारी मम्मी ने बोला जी भैया एरिया में चेंज नहीं आएगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, तो चुपचाप ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो। 3/2, 1 का बढ़ा कितने पे, 3 पे, तो 1/3 तुम्हें बता रखा 33/33, सिंपल। आ जाओ, ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते क्या है इसका। क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है पर कर लेते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होते। देखो चलो रहने दो, क्वेश्चन नहीं है ना तो फिर आप अब ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, हटा दो इसको, अगले वाले पे आ जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है, आ जाओ भैया। ये पेपर है, मतलब पेपर है, इसमें देख के तुम वैसे ही बलबला जाते हो, मैडम ये क्या आ गया। हिंदी, आ जाओ हिंदी में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हो गए। देखो पहले गोला बनाते हैं, एक गोला, ठीक है, हिंदी में फेल हुए हैं। फिर आपका है, ये याद है, इतिहास में 32% इतिहास में फेल हो गए, ठीक है। 20% जो है दोनों विषय में फेल हो गए, 20%। चलो जी एक चीज़ समझ में आई अभी तक हमें, सिर्फ 20%, ठीक है, दोनों में फेल हुए ना। अब उसने बोला कि ये अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास हुए हैं एग्जामिनेशन वो 880 हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो टोटल स्टूडेंट्स बताओ। अब इसने बोला हिंदी के जी 48% है, चलो जी फेल के लिए 48% बाहर है, 20 पास हुए हैं, तो यहाँ पे कितने बचे, 28%। यहाँ पे कितना हुआ, 12%। कैसे जी, 32 कहा था जी उसने, क्या कहा था 32, कि 32 फेल हुए हैं, 32% हिस्ट्री में फेल हुए हैं। ये आपका इधर वाला पूरा हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का, और ये आपका हिंदी का, पूरा टोटल बात है। ये पास हुए हैं भैया, ये पूरे पास हुए हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो ये बनेगा। समझ में आया, ये डायग्राम समझ में नहीं आता तो दोबारा समझा रही हूँ। हम क्या करते हैं, 3 चीज़ें दे दो, 3 चीज़ें गोला बनाते हैं, किसी भी चीज़ का कॉमन पार्ट हमेशा यहाँ लिखते हैं। कॉमन पार्ट देते ही हमें समझ में आएगा 20% जी हाँ आएगा। उसने क्या बोला, आपका 32% इतिहास में जो है फेल हुआ है, ठीक है, 32% इतिहास में फेल हुए हैं, यहाँ लिख दिया हमने 32%, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये 20 दोनों में थे तो हमारे 12 सिंगल इसके बचे ना, 12% इसके। अब उसने बोला हिंदी के जो थे वो 48% थे टोटल फेल, ठीक है, फेल के लिए बना रहे हैं हम ये। तो जितने बचे, ये तो टोटल फेल हुए ना, टोटल 20 यहाँ निकल गया, तो बचा कितना इसका, कितना बताओ 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 बताओ, 28, ठीक है। अब हिंदी के 48, 32 ये और इसके ये, तो हम क्या करेंगे, दोनों फेल वालों को प्लस करेंगे और बीच वाले को माइनस कर देंगे। सेम, पहले टोटल निकाल लिए, ये आपका 60 आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, दोनों को जमा के, ये 60 जो हैं हमारे, ये क्या है, दोनों विषयों में पास के लिए, तो 60% तो दोनों विषयों के पास के लिए ना। अब उसने बोला 80%, 880 हो गया 40% का, ठीक है। ये तो आपका फेल का निकला हमारा, वैन डायग्राम फेल का था, तो पास के लिए क्या करेंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे, आपका 40 आ गया। 880 सॉल्व किया, एक की वैल्यू आ गई 22, तो टोटल छात्र कितने थे, 2200, ठीक है। इसमें एक वेन डायग्राम बनाना जरूरी है, पहले इसको देखो। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, ठीक है, दे दी भैया। 35% भौतिक में, विज्ञान में फेल हो गए, और 45 जो है रसायन में फेल हो गए, और 20% दोनों में फेल हो गए। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल नहीं कराऊंगी, ध्यान से देख लो। 15, 25, ठीक है, 35 में फिजिक्स में थे, पूरे ये फेल के लिए बना दिया। अब इसने पूछा पास कितने हुए, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, जो परसेंटेज इससे इन दोनों को जमा करके और इसको घटा के निकलेगी, वो किसकी निकलेगी, फेल की। पास की क्या करना पड़ेगी, 100 में से माइनस करनी पड़ेगी, और जितनी वैल्यू दी है उसकी यूनिटरी मेथड निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया, 600 इंटू में 40% निकला, 240 छात्र थे, ये आपका फेल के लिए पूरा। सेम बीच वाले को माइनस कर दे, 60%, 40 दोनों में पास हुए हैं, तो क्या करेंगे, उससे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो जी, ये वाटर इवेपोरेटेड वाले तुम्हारे लिए लेकर आई, स्पेशली वो वाले जो तुम्हें, जिससे तुम्हें डर लगता है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इसको छोड़ दो, आ जाओ जी। देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी, और मैडम मिक्सचर एसिड वाले आ गए, अरे तुम इसको ना अल्कोहल से याद रखो, ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दारू का एक छोटा सा पैकेट में लाओगे तुम, कहीं नहीं डूबने वाले तुम, आ जाओ, ठीक है। फिर है आपका 12 लीटर ऑफ मिक्सचर, क्या है, 12 लीटर का कोई मिक्सचर है, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार समझाऊंगी।
पेन बदल लूँ तुम्हारे लिए पहले तो, आ जाओ जी, लाल ले लेते हैं, ठीक है। 12 लीटर मिक्सचर है एसिड का और वाटर का, उसमें 30% एसिड है, मतलब 12 लीटर वैल्यू, ठीक है। अब उसने बोला 30% क्या है, एसिड है, तो कितना लीटर पानी होगा अगर हम उसमें से 40% एसिड निकालने के लिए बना ले। एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। आज शुरू करते हैं। देखो पहले एसिड था 30%, जो लिखा जो बोल रहा है लिख लो। अब तुम्हें बता 30% एसिड है किसी मिक्सचर में, तो तुम्हें क्या कही 70% तो पानी मिलाना पड़ेगा, पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने ले लिया एसिड और वाटर को 3:2 में, पॉइंट है, निकले। अब उसने बोला 40% एसिड बनाना है। जब कोई चीज़ 40% बनानी है तो टोटल तो वैल्यू 100 ही रहेगी ना भैया, तो 60% पानी आ जाएगा। अब आ जाओ, इसको रेशियो में लिया, 2 और 3 का रेशियो बना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इनके रेशियो को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करते हैं भैया, रेशियो की जो वैल्यू हमेशा बराबर आती है तब उसमें यूनिट हम निकाल और वो कर सकते हैं। इधर कर दिया हमने 3-3 से, इधर कर दिया 2-2 से, क्यों करा, इसको 6 बनाते हैं, ठीक है। मेन एक चीज़ कॉमन करनी होती है तुम्हें। अब एसिड तो क्या है, बराबर रखना है हमें, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया 6:2 में 14, और ये आपका जो नीचे वाला था वो आपका आ गया 6 और आपका 9, ठीक है। तो वैल्यू कितनी कम हुई है, 5 जी, 5 कम होगी, 5 यूनिट। तो हमने कितना निकाला, 5 यूनिट निकाला। किस चीज़ कितने में निकाला, आ जाओ। एसिड प्लस वाटर 20 यूनिट हो गई थी फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो 12 लीटर, 12 लीटर टोटल माइनस कर देना इसमें से, और 1 यूनिट जो है 12/20, तो 3/5 लीटर आ गया। पानी कितना निकाला, 5 यूनिट निकाला, तो 3/5 का, ठीक है। अब दोबारा देख लो, कुछ नहीं किया, पहले रेशियो लिया परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का रेशियो हमने ले लिया, आ जाओ जी। 30 और 70 का आपका ये रेशियो आ गया और इसका ये रेशियो आ गया। तो हमें क्या करना है, एसिड की क्वांटिटी को हमें बराबर करना है। अगर इसको बराबर करना होता तो हम क्या करते, इसको पूरे को 7 से करते और इसको पूरे को 3 से करते, तब आता। अब हमारा रेशियो यहाँ पे इसने लिखा नहीं है, बस सीधा हम जब वैल्यूज कंपेयर करते तो पुरानी वैल्यू जो है एसिड की खत्म हो जाते, नई वाले आ जाते। मतलब जब यहाँ पे 16 और 14 आ गया, 3 और 7 का कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रेशियो में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं दोनों में, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से तुमने इसको 6 बना दिया, इसको कुछ भी बना दो, नहीं, जो होगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा कॉमन करने के लिए, 3 इधर भी इधर भी। तो 5 की वैल्यू आ गई, ये देखो 5 यूनिट। Acid will remain same at every stage. Quantity of water will change, but quantity of acid will remain same. ठीक है, पानी निकालने की बात है, उसमें मतलब पानी कितना निकालना है, तो एक चीज़ को बराबर कर दो, जो निकालना उसको छोड़ के दूसरी को बराबर कर दो। 5 यूनिट आ गई, तुम्हें समझ में आ गया। टोटल कितनी थी भैया, 20 यूनिट थी, इससे लेके 20 यूनिट थी, ठीक है। 20 में से कितना बचा आपका, इधर से 12 बचा, 12 बचा तो कैसे हुआ, 12/20 का 3/5 लीटर जो इनका अमाउंट है, और उसमें से 5 निकाल ली तो ये इतना आ गया आपका, पानी निकाल लिया। अब बचा कितना, ये वाला 3 लीटर, आंसर क्लियर। आगे आ जाओ, सेम, अरे एल्कोहल आई गई इसमें तो, चलो जी पेपर से पहले नहीं पीनी भाई। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 15% एल्कोहल, ठीक है। अब सीधी बात है, 15% एल्कोहल, ठीक है, और 85%, ये तो हमने खुद बना लिया, 15% की थी। उसने बोला अब टोटल उसने 20 लीटर बता दिया कि भैया 20 लीटर है। ऊपर कितना बता रखा था, कहाँ गया ऊपर, ऊपर उन्होंने कितना बताया था भैया, 12 लीटर, ठीक है। तो ये 12 हमने यहाँ ले लिया था, 20 का 12 जो हमने माना उसका 12 उन्होंने दे रखा है, हमारा जो आ रहा है 20 मान रहा है, यूनिट यूनिट से खेल के। तो हमेशा एक यूनिट निकालते पहले, 12/20, और जितना पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो, चीज़ खत्म। ये आपका यहीं सॉल्व हो जाता। आपको होता है 5 निकालना है तो 5 निकाल लिया। अब ध्यान से सुनो, आई होप पहला क्लियर होगा। अब चुपचाप सुनो, जो कहते लिखो। 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिक्सचर में कितना पानी मिलाना चाहिए। अब देखो पानी मिलाना है तो क्या एल्कोहल बराबर रखनी भैया, एल्कोहल के साथ कोई रिस्क नहीं, 12% हो जाए, चलो 15 और 85 पॉइंट है, फिर आपका 12 और 88, ठीक है। कैसे, 15% थी, इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो सीधी बात है इतना होगा। अब 3 और 3, चलो ये तो आपका क्या है ऑलरेडी इसमें मेंशन है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, 3 और 3 सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 5, तो हमारी 5 यूनिट की जो वैल्यू है, 3 और 17 को 20 किया हमने, 20 लीटर है ना पूरा सारा, ठीक है। तो 17 और 3 20 हो गया, 20 लीटर एक सेम यूनिट है, क्यों, क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इसको हम उल्टा पुल्टा करते, इसमें मान लो कुछ और चेंज करना होता है, ये 6 होता है 2 होता, तो इसको चेंज करते वो रेशियो बनता, तो उसको हम फाइनल वैल्यू मानते। इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, एल्कोहल यूं की यूं रहेगी, ठीक है। तो पानी कितना ऐड होएगा, बताओ भाई कितना होएगा, 5 लीटर होएगा, ये 5 लीटर का था तो 5 लीटर आंसर आ गया। अगर वैल्यूज चेंज होती, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, तो हम क्या करते, उसको जैसे ऊपर हमने किया था वैल्यूज को बराबर किया था, क्या किया था हमने, हमें समझ में आ गया 5 लीटर निकालना है किसका, 12 में से, तो 12/20 करा और फिर उसको 3/5 अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ समझ लो, जो चीज़ सेम है वो नहीं छेड़, सॉल्व कर लेना है। 1 लाइनर होता है, 1 लाइनर, जो जो तुम्हें बोला जाए उसको एज इट इज़ लिखते जाओ, कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो, ठीक है, एक
अब जैसे बोला जितना घटा 1 2 3 साल में जो घटा जो बढ़ा चुपचाप इस पर लिखते जाओ, लास्ट में इतनी हो गई तो सॉल्व कर दो। और सॉल्व भी कभी पूरा नहीं करना। तुम्हें एक चीज़ पता है कि इसमें घुमा फिरा के जैसे काट पीट के तुम जो देखोगे मोटा मोटी यहाँ तक आंसर देखोगे 7 कट जाएगा, फिर लास्ट में यूनिटेड रूल से करना, पूरा सॉल्व कर मत करने बैठ जाना वहाँ पे कि जी 1 6 5 ये 3 0 यहाँ से आंसर में है, सब में है, तो इसको हटाओ पहले तो, ठीक है। फिर इसको 11 से देखो कितने पे कट रहा है, 5 से देखो कितने पे कट रहा है, ऐसे करके मोटा मोटे। चलो भाई इनकम वाला क्वेश्चन फिर आ गया। अरे पैसा पैसा पैसा। एक आदमी 5% जो है इनकम, टोटल इनकम का ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, 20% भैया खाने पे करता है, और फिर डोनेट भी करता था 120 रुपये। देखो ये 120 किस में दे दिए, रुपए में दे दिए कि चशाना है वो कहेगा अब इसको तुम परसेंटेज मतलब अभी भी उसके पास 1400 रुपीज़ हैं, तो इसको घटा बढ़ा के 14 है तो 50 इनकम बताओ आज जी टोटल एक्स। अब उसने बोला 5% जो है खर्च करता है। देखो अगर बोलता बचाता है तो हम क्या करते हैं, 5, हमें एक चीज़ समझ में आई, 5% का मतलब 1/20 है। अगर खर्च कर दिए तो 19/20 बचे, और अगर बोलेगा फालतू है तो 21/20 होता, ठीक है। खर्च जहाँ चीज़, एक चीज़ देखो जहाँ डिमेंस की बात आती है, जहाँ खर्चे की बात होती है वहाँ माइनस लग के सॉल्व होता है। अब उसने बोला उसने 20% फिर खर्चा कर दिया, 20% फिर खर्चा कर दिया ना किस खाने पे, 20 का जी 20 का 20/100 जी 1/5 खर्चा करा तो फिर माइनस 4/5, उसके पास बचे हैं, ये ध्यान रखना बचे हैं। और उसने अब हम इसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया तो -120 लगा दिया, और इसकी ये वाला वैल्यू बन गई। 120 जो है आपका इधर आ गया, इसमें प्लस हो गया 1520 हो गया। अब ये वैल्यू बची, ठीक है 19, और ये इसको इससे काटा तो 19/25, 25 से इधर जाकर मल्टीप्लाई, 19 से ये हम डिवाइड करेंगे तो 2000 रुपये उसके पास थे, ठीक है। ऐसे मत निकालने बैठना जी, पहले ये तरीका भी तुम लोग करते होगे पर उसमें क्या कंफ्यूज होते होगा कैसे, पहले आपने 100 लिया, 5% गया तो बचा 95, फिर 95 का रेस्ट बोला ना, तो अब 95 का फिर 20% निकालोगे, फिर 120 निकालोगे, ऐसे हो जाओगे तुम पागल। जैसे मैंने बोला वैसे करो, 1 लाइनर आंसर आने चाहिए सारे बढ़ने घटने वाले। एक कॉन्ट्रैक्ट के पास कुछ तार थी, ठीक है भैया, 10 जो भाग है ना वो चोरी कर लिया जाता है, 10 भाग चोरी कर लिया, 10% का मतलब 1/10, चोरी कितना करा आपका 10, यानी कि 9/10 उसके पास अभी भी है। अब उसने मतलब बचे का जो भाग 70% बेच दिया, और जो 810 है वो अभी बचा है। 70% बेच दिया ना तो 70% होगा 7/10, 7/10 बेचता है, उसके पास 3/10 तो अभी भी बचा है, तो 810 के बराबर कर दे, सॉल्व करेंगे 3000 मीटर, ठीक है। सेम एक लाइब्रेरी में 20% बुक्स हैं हिंदी की, 50% ऑफ द रिमेनिंग इंग्लिश, और 30% बचे की फ्रेंच, और जो बाकी जितनी इतनी है ना वो रीजनल लैंग्वेज में। तो टोटल बताओ आ जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारे परसेंटेज ईजी हैं, 1/5, 1/2 और आपका 3/10। तो क्या है माइनस है, इतनी है बची की बात हो रही है, आ जाओ जी माइनस करना है तो एक ही माइनस। अगर बोलते ज़्यादा है देखो इसमें मतलब बची हुई है। एक्स एज इट इज़ किताब है, किताबों में से कितनी है हिंदी की, 4/5 निकाल दी, इंग्लिश की 1/2 निकाल दी, 7/10 निकाल दी, टोटल रीजनल लैंग्वेज अभी भी कितनी है 63। तो किताबों की संख्या कितनी होगी 22,500। टोटल का हमने जो जो पूछा वो निकाल दिया, कोई दिक्कत। माइनस प्लस का ध्यान रखना, ये मैं नहीं करा दी, तुम कर लेना, ईजी है। उसने बोला कि 25% क्या है लाभ पे, और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे, मतलब वो वाला सीन चल रहा है कि मैं हूँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए, ठीक है, फिर तुमने अगले को दिए इतने पे, फिर अगले को दिए, अगले को दिए, ऐसे खेल रहे हैं। तो टोटल मेरी वाली वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस करके। उसने बोला अब मैं हूँ ये, ठीक है, उसने बोला भैया इतने पे दिए, तो प्लस है तो ऊपर कर दिया, फिर प्लस है तो ऊपर कर दिया 6/5, और फिर प्लस है तो ऊपर कर दिया, ये वैल्यू निकल गई। इसका तरीका एक ये भी होता है कि पहले 25% निकाल लो किसी चीज़ का। ये देखो मान लो मैंने तुम्हें बोला 100 में ना 25%, आज से मेरी सैलरी बढ़ गई 25%, तो तुम क्या करोगे जी, पहले 100 का 25% निकालोगे, यानी कि मैडम ने बताया 100 का सेम होता है, तो 25 रुपये बढ़े मैडम के, तो 25 रुपये बाद में तुम इसमें ऐड करो, ये एक तो ये तरीका है। और या फिर तुम सीधा मेरे 100 रुपये के 125% यही ना निकाल दो, बात ही खत्म होगी, ये एडिशन वाला झंझट ही खत्म, 125 आ गया, ठीक है। परसेंटेज समझ में आया कहाँ से हम क्या खेल रहे हैं। चलो जी एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, गिरधारी लाल आ गए, ठीक है, मैंने तुम्हारे इतने ही ऐड करें, पेपर से इससे ज़्यादा मुझे लगता आता, कोई आता है ज़्यादा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग एग्जाम में इसे डिफिकल्ट नहीं आते, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। चलो जी, गिरधर भैया ने 50% आय घर के खर्च करते हैं, इंग्लिश में पढ़ लूँ मैं तो मेरे बस की नहीं है। 50% ऑफ मंथली इनकम हाउस होल्ड, चलो भैया 100 रुपये ये हाउस होल्ड पे गए। अब उसमें मतलब बचे जो है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आउट ऑफ द रिमेनिंग, अब बचे की बात हो रही है, इसमें मत आ जाना हाउस होल्ड गया अलग, बचे के 50%, बचे के 50, अब ये खुद ही 50 रह गया, अब इसका 50 यानी कि आप 25, फिर ये आपका यात्रा पे 25 है ना, मनोरंजन पे एंटरटेनमेंट पे, और आपका खेलों पे 10%, 10% का है खेलों पे हो गया। अब बचा कितने मासिक आय,
देख 100 रुपये लिए, 50 यहाँ खर्च कर दिए, बचे 50, 50 का 50%। मैडम आपने बोलता 100 का जो 50 होता है 50 होता है, और अगर ये वैल्यू आधी होती तो आधी हो जाएगी, तो ये 25, ठीक है 25 ये और ये मतलब इन्होंने टोटली कर लिया, तो सेविंग 15 होगी। तो 50 का 85% कितना होता है, जब 100 का जो 85 होता है वो आपका कितना होता है 85 होता है, तो 50 का उसका आधा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 900, ठीक है। गिरिधर के पास 12,000 उसकी सैलरी थी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बताओ जी बताओ जल्दी। देखो इसने बोला रिमेनिंग यहाँ तक समझ में आ गया, और उसने 3 चीज़ें दी। इस पर खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है, कर दिया जी। खर्चा जितना करता है मैं तो करूँगा उतना ही करूँगा ना, तो ये आपका हो गया खर्चा। तो ये होगा आपका मिला जुला के 85%, ठीक है 85% है, ये कर दिया हमने। चलो जी 5 से 15 और 3/20, तो ये 3/20 किसका, ग्रोस वाले का, जो आपका टोटल था उसका 1/2, ठीक है। तो 3/20 ऐसे सॉल्व किया तो आपका 900 आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये गिरधारी भैया हैं, गिरधारी भैया का हाफ अमाउंट है, हाफ मतलब 1/2। इसको भी रेशियो में ले लिया, परसेंटेज में खेलोगे तो परसेंटेज में खेलना पड़ेगा, वरना इसको भी खेलो। इसको तुम सॉल्व करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, किसी भी चीज़ का 50% है उसका फिर 85% निकालो। अब तुम्हारे पास सेविंग तो 15% है ना, तो सेविंग नहीं तुम्हें टोटल निकालना है, ठीक है, तो वो सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो जो तुमने कहा हमने वो किया। ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। फिर भी एक बार सिलेबस पूरा होते हैं, ये देखो एक बार ये याद कर लो दोबारा। हाफ 50, 1/33, 3 आ गया, मैडम ने 3 बताया था। 1/6, एक 2 था, एक 3 था, एक 6 भी था, मतलब ये वाला 6, हाँ 16 वाला। तुम्हें पता था, मैडम ने बताया था नीचे 7 होगा, तो जी 1/7 का होगा ये 14 वाला। 8 का होगा 12.5, और 12 का होगा 8 1/3, ये भी 2 याद हो गए। 11 वाले 9 वाले में नीचे 9 आएगा, और 11 वाले में यहाँ पे 9 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। कैसा ये, ठीक है जी, यहाँ तक याद हो गए। और कुछ 15 का मैडम ने कुछ बताया, तो 15 मतलब 5 से रिलेट कुछ करके, तो ये देखो ये 3 आ गया, और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया, तो 6 के साथ रिलेट करके था, मोटा मोटी रटना नहीं है, देखना है बस, ठीक है। और बाकी को तो तुम्हें पता ही है। और एक चीज़ और बताई थी कि जिसके भी नीचे, हाँ ये एक 100/23 का, जो ये तो पहले ही कर लिया था हमने। आ जाओ, बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। चलो 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 चलो, ठीक है, मैं बाय कर रही हूँ, ये चैप्टर क्लियर है। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। ये वीडियो पूरी कॉपी पेन के साथ करना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। जो जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछे ना उसके आंसर नहीं दिए, फिर बताऊँ मैं तुम्हें, नहीं दिए ना आंसर, फिर मैं नहीं करा रही मैथ्स, फिर पढ़ो मत तुम।